ऑन ऑफ होता रहेगा ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर फॉरेन की को रीड करने का लेक्चर देखेंगे। फॉरेन की भी कह सकते हैं, या आपके पास कोई ऐसा टेबल है या ऐसी लिस्ट है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन रीड करना चाह रहे हैं। मैं भी इसमें जो काम करूंगा वो सिटीज को रीड करूंगा। मेरे पास एक टेबल होगा जिसके अंदर सिटीज के नेम लिखे होंगे, वो नेम में रीड करके अपने पास टेबल में डिस्प्ले करूंगा ड्रॉप डाउन के अंदर। यहाँ पर मैं एक वेबसाइट ले रहा हूँ, फाइल न्यू वेबसाइट, इसको मैंने नाम दे दिया वेब रीडर नाम दे दिया। बेसिकली इसका जो मकसद होगा लेक्चर में कि कोई भी फॉरेन की रीड करनी हो वो भी आप इस तरह से रीड कर सकते हैं, या कोई आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रन टाइम पे चेंज होती हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स की, आपको कहते हैं कैटेगरी का एक टेबल बना लेते हैं, उसमें जो जो एंट्री करते हैं कैटेगरीज की वो इसमें लोड होती रहे। इसमें सबसे पहले तो राइट क्लिक ऐड न्यू आइटम, एक तो वेब पेज चाहिए होगा, फिर दोबारा राइट क्लिक किया ऐड न्यू आइटम, इसमें से मैं नेक्स्ट यहाँ पे रखता हूँ एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, और इसको मैंने यस कर दिया। ठीक है, इसको मैं अप्लाई करता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में आइटम्स रीड करने के लिए, सही है ना। यहाँ पर मैंने टेबल्स पे राइट क्लिक किया ऐड न्यू टेबल, इसके अंदर मैं यहाँ पे रखता हूँ प्रोडक्ट का कंपनी नेम और मॉडल नंबर, मोबाइल की जिस तरह वेबसाइट होती है। ये प्राइमरी की और दो के फॉरेन की किसको छोड़ेंगे? ना अप्लाई आईडी प्राइमरी की रखें, जस्ट अप्लाई आईडी को ठीक। यहाँ पर कंपनी आ गया और मॉडल आ गया। मैं इन दोनों को कंपोजिट की रख रहा हूँ क्योंकि एक ही कंपनी का एक ही मॉडल दोबारा नहीं ऐड होता। सर ये दोनों आप क्या है? कंपोजिट की है, नहीं प्राइमरी क्यों कौन सी है? दोनों कंपोजिट, दोनों मिलकर प्राइमरी की बन रही है। जिस तरह से दो प्राइमरी की भी वो फिर कंपोजिट की, हाँ कंपोजिट बन जाती है, फिर वो कंपोजिट में आ जाती है। फिर इसको मैंने सेव कर लिया, सेव किया इसको मैंने मोबाइल के नाम से। इसके अंदर फिर टेबल पे राइट क्लिक शो टेबल डेटा, कंपनी सोनी कर लेते हैं, यहां पर मैंने कुछ आइटम्स डाल दिए। अब बेसिकली जो मेरा काम है वो ये है कि जब पेज लोड हो तो वो क्या करे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होनी चाहिए और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में कंपनी के नेम रीड हो जाए। ठीक है, फिर जो भी कंपनी सेलेक्ट की जाए उसमें से फिर उसका मॉडल नंबर सेलेक्ट हो जाए कंपनी की बेस पे। यहां पर इसमें HTML ये स्टैंडर्ड कंट्रोल्स में से एक लेबल ले लिया और इस लेबल के सामने एक ले ली ड्रॉप डाउन लिस्ट, फिर अगेन एक लेबल और एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट। फर्स्ट लेबल आ गया। इस लेबल की प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने टाइप कर दिया सेलेक्ट कंपनी और इधर आ गया सेलेक्ट मॉडल। कंपनी सेलेक्ट की जाएगी और मॉडल नंबर। कंपनी के लिए जो ड्रॉप डाउन है इसको मैंने नाम दे दिया DRP कंपनी।
और इस ड्रॉप डाउन को मैंने नाम दे दिया DRP मॉडल। फॉर्म पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, SQL कनेक्शन ले लिया CON, और जब ये पेज लोड होगा तो con इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। वालेकुम सलाम। आप इसमें डेटाबेस को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में जाएं और प्रॉपर्टीज में से कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दें। यहाँ पे पाइप साइन और डेटा डायरेक्टरी, और बैकस्लैश जो है इसको डबल कर दें। जब ये पेज लोड हो तो ये क्या करे, कंपनी का नाम रीड कर ले और रीड करके क्या करे, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल दे। अभी मैं इस पे कंडीशंस अप्लाई नहीं कर रहा, कंडीशंस के बगैर अप्लाई करता हूँ, फिर देखते हैं कंडीशंस ना लगाने से क्या प्रॉब्लम होती है। सर मतलब कंपनी सेलेक्ट करेंगे, मॉडल उसका नीचे आ कंपनी सेलेक्ट करेंगे, मॉडल नीचे में कंपनी में आ जाएगी। सही है ना? जी जी, मॉडल आ जाएंगे। ठीक ठाक है। यहाँ पे SQL कमांड CMD इक्वल टू न्यू SQL कमांड सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंपनी, और कनेक्शन आ गया सेमीकोलन। फिर SQL डेटा रीडर कनेक्शन डॉट ओपन R इज इक्वल टू ग्रिड व्यू की जगह से डाल दी सर, हम ग्रिड व्यू डाल ना 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 वो ग्रिड ड्रॉप डाउन डाल। ग्रिड के अंदर तो हमारे पास और होता है ना, उसके लिए डेटा सेट डेटा डॉक्टर यूज होता है। इसके लिए मैं डेटा सेट और डेटा डॉक्टर यूज नहीं कर रहा। जी जी, इसमें रीडर है, इंजर्शन वाला उस ना, इंजर्शन नहीं, हाँ रीडर चेक करता भी है और रीड भी करता है ना। इसी को यूज करके जिस आप कह रहे हैं ना कि हम एक फॉर्म ओपन करें, फिल हो, कुछ रिकॉर्ड चेंज करें, तो वो इस कोड से आप अप्लाई कर सकते हैं, रीडर वाला भी। R इज इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर, और फिर while R डॉट रीड। ये रीडर क्या करेगा, while लूप लगा दिए जब तक रीडर रीड करे। DRP कंपनी डॉट आइटम्स डॉट एड, कौन से आइटम्स ऐड हो, रीडर स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स में डबल कोट, और इसमें कंपनी डॉट टू स्ट्रिंग। रीडर क्लोज किया और कनेक्शन क्लोज। ये क्या करेगा, कंपनी नेम्स जो होंगे ये रीड करेगा और रीड करके ड्रॉप डाउन लिस्ट में डालेगा। फिर आपको कोड समझाता हूँ इसका कि क्या क्या काम है। अच्छा उसमें सर ओ, कोई सर। डाला ही नहीं डाला। इसमें वो नहीं कमांड नहीं, ये वो कंपनी नहीं, मोबाइल नहीं लगा उसके लिए ना ना, ये टेबल नेम लिखना होता है। ठीक है, टेबल का नाम नहीं लिखना। ठीक है, अब इसमें ये क्या करता है, आपको कंपनीज शो कर रहा है। ठीक है ना, यही मेथड आप फॉरेन की को रीड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो प्राइमरी टेबल है और जो फॉरेन टेबल है, फायदा क्या होगा जी? नोकिया सैमसंग है, उसमें ये एक ही हाँ। दफा नहीं देते जी, तो अब ये मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, इसको भी सॉल्व करते हैं, लेकिन कोड जो है ये फॉरेन की को रीड करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर तार आप
हाँ ना, इसी अच्छा, यहाँ पर ये फॉरेन की को जब आप रीड करना चाहें या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप लिस्ट में डिस्प्ले करना चाहते हैं रन टाइम पे, तो उसके लिए आप सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। तो वो मतलब फॉरेन की किसी और टेबल की है ना, तो हम फॉरेन की किसी और टेबल की वो आप इसमें रीड करना चाह रहे हैं, ये पीछे सारे वो एट्रीब्यूट्स उठाएगा उस टेबल के, उस टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स उठाएगा, लेकिन उसमें से जो आपको प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट चाहिए होगा वो आप लिस्ट में डाल दीजिएगा, वो आपके पास लिस्ट में आ जाएगा ना, वो फॉरेन की होगी। फायदा ये होगा ना कि लिस्ट में फालतू कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा, मिसमैच नहीं होगा रिकॉर्ड। अच्छा, नेक्स्ट जो इशू है इसमें कि ये आपको एक रिकॉर्ड दो दफा तीन दफा दे रहा है, वो टेबल में इस तरह से है। देखिए आप टेबल में कंपनी नेम को व्यू करें ना, कंपनी कंपोजिट की है ना, तो दोनों मिलकर रिपीट नहीं हो रहे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंपनी। डिस्टिंक्ट कीवर्ड है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, यूनिक रिकॉर्ड्स को रीड करता है। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक नाम के आ रहे हैं तो उसको यूनिकली रीड करेगा, और आगे कॉलम का नाम लिखें जो कॉलम आप यूनिक रखना चाह रहे हैं। मैंने डिस्टिंक्ट के साथ कंपनी लिख दिया, कॉलम का नाम कंपनी, वो मोबाइल नाम है टेबल का। यहाँ पर ये रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है, इसमें सेट कंपनी आ गया, इसमें नोकिया, सैमसंग, सोनी रिकॉर्ड शो कर रहा है, सही है। इसके बाद फिर मैं सेलेक्ट करता हूं कंपनी वाली लिस्ट को, इसमें डबल क्लिक कर दिया कि जब इसका इंडेक्स चेंज हो तो फिर ये क्या करे, मॉडल नंबर्स लोड करे। सबसे पहला काम क्या करे, DRP मॉडल्स डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, उस लिस्ट में जो पुराने आइटम्स हो वो क्लियर कर दे। देखिए आप पहले सेलेक्ट करते हैं नोकिया, नोकिया का आइटम रीड कर लेता है, फिर आप सेलेक्ट करते हैं सैमसंग, सैमसंग की रीड कर लेता है, पुराने पड़े हुए नहीं भी आ गए। लेकिन आइटम्स डॉट क्लियर से क्या होगा, जब एक आइटम सेलेक्ट करेंगे कंपनी, उसके आइटम्स रीड होंगे, फिर वो खत्म होंगे, फिर दोबारा आप नए आइटम्स रीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर SQL कमांड cmd इक्वल टू न्यू SQL कमांड सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मोबाइल वेयर। अब सर्चिंग किस बेस पे करेंगे, कंपनी की बेस पे। DRP कंपनी डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, कंपनी में से जो आइटम सेलेक्ट हो फिर SQL डेटा रीडर, रीडर को R नाम दे दिया, कनेक्शन डॉट ओपन, R इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, और फिर while R डॉट रीड, अगेन रीडर लगेगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे DRP मॉडल डॉट आइटम्स डॉट एड रीडर स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर मॉडल आ जाएगा। और रीडर क्लोज, करेक्शन क्लोज। लेकिन अभी भी इसमें छोटा सा एक इश्यू होगा। अब इसमें आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ये नीचे आइटम्स को रीड नहीं कर रहा, क्योंकि ये पेज रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा, कोई प्रोसेसिंग ये कर ही नहीं रहा। इसके ऊपर आप क्या करें, एरो पे क्लिक करें, एनेबल ऑटो पोस्ट बैक कर दें। एनेबल ऑटो पोस्ट बैक से क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा। देखिए अब सैमसंग आ गया, सैमसंग के मॉडल्स आ गए, सोनी आ गया, सोनी के मॉडल्स आ गए। लेकिन एक याद रखें, पहले 3 थे, अब 6 9 हो गए। फिर एक दफा पेज फिर रिफ्रेश हुआ, जितनी दफा पेज रिफ्रेश हो रहा है ये उतने आइटम्स फिर लोड कर रहा है, आइटम्स बार बार ऐड कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर एक कंडीशन लगाएं, इफ पेज डॉट इज पोस्ट बैक इज इक्वल टू फॉल्स। ये मैं आपको समझाता हूं।
पेज पोस्ट बैक कब होता है? जब भी पेज रिफ्रेश हो पोस्ट बैक होता है, जब पेज लोड हो फिर भी पोस्ट बैक होता है, जब भी कोई पेज रिक्वेस्ट भेज जाए तो पोस्ट बैक होता है पेज। अब इसमें क्या किया, अगर पेज का पोस्ट बैक फॉल्स हो तो तब ये आइटम रीड करे। देखें आपने पेज को मैंने इनेबल ऑटो पोस्ट बैक किया ना, पेज बैक पोस्ट बैक होता है, कंडीशन फॉल्स पे लगाई हुई है कि फॉल्स जब हो तो तब आइटम रीड करे, उसके बाद ना करे। पोस्ट बैक तो हर दफा होगा, लेकिन आइटम सिर्फ कब रीड करेगा, जब ये पेज लोड होगा। तो अब ये आइटम डुप्लीकेट नहीं करेगा, ये सिर्फ लोड इवेंट में डालना है कोड। देखिए अब इसमें से मैं सेलेक्ट करता हूँ सैमसंग को, सैमसंग के आगे सोनी, सोनी के आगे। लेकिन एक मसला छोटा सा है, मल्टीपल हम ऊपर सोनी और सैमसंग दोनों का क्या जितने एट ए टाइम अगर दो करने हो, दो कंपनीज के हो, नहीं नहीं सर नहीं कर सकते। वो फिर एड ऑपरेटर मतलब ये पुराने आइटम्स क्लियर करता है ना। अब मसला ये है कि अगर नोकिया के मोबाइल सेलेक्ट करना चाहें तो नोकिया पहले से सिलेक्टेड है, लिस्ट खाली है, दोबारा जब नोकिया पे क्लिक करते हैं तो ये काम नहीं करता, क्योंकि कोड जो है वो इंडेक्स चेंज पे लगा होता है कि जब इंडेक्स चेंज होती है, इंडेक्स चेंज मतलब फर्स्ट की बजाय सेकंड आइटम सेलेक्ट करें तब इंडेक्स चेंज हो रही है। तो उसके लिए क्या किया करें, यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन है इसके अंदर एडिट आइटम किया, एक आइटम मैं पहले से डाल देता हूँ, सिलेक्ट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी मैंने पहले से इसमें डाल दी है, प्री डिफाइंड रख दी है। अब पहला आइटम सेलेक्ट कंपनी आ गया, जब हम नोकिया सेलेक्ट करेंगे तो नोकिया के मॉडल्स आ जाएंगे, जब आप सेलेक्ट करेंगे सैमसंग को तो इसके मॉडल आ जाएंगे, और सोनी सेलेक्ट करेंगे तो सोनी के मॉडल्स डिस्प्ले कर देंगे। सही है ना?